Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to new topic circular motion. वैसे सर्कुलर मोशन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट हो सकता है, ये थोड़ा सा पार्ट मोशन प्लेन में भी है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, बट मैं इसको एज अ सेपरेट टॉपिक ही डिस्कस करूंगा. जो मोशन या प्लेन के कुछ टॉपिक्स है वो मैं कवर करूंगा और जो लॉज ऑफ मोशन के है उनको कलेक्टिवली मैं डिस्कस करूंगा. एंड नाउ इट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसके बाद के जो हम चैप्टर करेंगे वहां पे हमें सर्कुलर मोशन से लिंक्ड काफी सारी चीजों को डील करना पड़ेगा. तो अगर हमें सर्कुलर मोशन का कोई आइडिया नहीं होगा तो देन विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दोस टॉपिक्स. सो अब यहां पे क्या होगा, हमने सर्कुलर मोशन की बात की है तो सबसे पहले मैं ना आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक कि अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन के बहुत सारे टाइप्स है, बट यहाँ पे मैं दो टाइप को ही डिस्कस करना चाहूंगा. तो एक हो गया आपका लीनियर मोशन, दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब एक और मैं पॉइंट यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सर्कुलर मोशन की जो भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ये लीनियर मोशन मैंने लिया, जो सेकेंड वन है दैट इज व्हाट सर्कुलर मोशन. ठीक है, एज आई सेड कि एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर्कुलर मोशन में कि जो भी पॉइंट आप सर्कुलर मोशन में लोगे ऑलमोस्ट सेम पॉइंट आपको लेना होगा रोटेशनल मोशन में भी. ठीक है, तो जब हम सिस्टम पार्टिकल चैप्टर करेंगे तो उस टाइम पे हमको इन सारे इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा. So without using these informations will be very difficult to understand rotational motion और system particles chapter. तो linear motion और circular motion में मैं सबसे पहले वेरी बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि अगर आप इमेजिन करते हो कि a body is going to move, देखो इसके जो डेरिवेशन है ना लिमिट वगैरह से की है, बट मैं लिमिट वगैरह से नहीं करूंगा. आई विल ट्राई टू डू एज सिंपल एज पॉसिबल मेथड. ठीक है, विद एज सिंपल एज पॉसिबल मेथड दैट विल बी बेटर. ठीक है, तो क्योंकि हमें बस समझने से मतलब है फिलहाल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपका अजम्पशन है बॉडी जब ए से बी तक मूव करेगा तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एस. सो एस इज द नोटेशन फॉर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे एक जो पॉइंट हमको मिला है ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और उसका नोटेशन हमने एस से लिया हुआ है. देखो अब यहां पे मैं नोटेशन पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें ना मोस्टली हमें नोटेशन से ही डील करना है. क्योंकि क्या होता है ना, सर्कुलर मोशन जब भी आप कंसिडर करते हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम यही होता है कि आपको ना अगर नोटेशन नहीं पता होगा देन यू गो रॉन्ग. और एक और चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट में है जो मैं बता देता हूं कि 12th स्टैंडर्ड में जब भी आप आओगे तो यू विल फाइंड आउट देयर आर ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी चैप्टर यू विल हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, जहां पे सर्कुलर मोशन ना किसी तरीके से ना चैप्टर के अंदर घुस जाएगा. और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो देन यू गो रॉन्ग. ठीक है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि आपको हर स्टेप पे आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा और ये फॉर्मूले हम बार बार यूज करते रहेंगे. तो इसके लिए प्लीज पे अटेंशन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अब अगर मैंने सर्कुलर मोशन की बात की तो ये फाइंड आउट द सर्कुलर मोशन. तो एक ऑब्जेक्ट कहां पे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. अच्छा, ये क्या होता है, जो लीनियर मोशन होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगा ये मोशन, इट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. So along a straight line this motion is going to happen. और जो सर्कुलर मोशन होता है ये मोशन होता है along the circumference of a circle, along the circumference of circle. ठीक है, अब अगर मैंने रोटेशन मोशन की बात कर दिया तो यहां पे क्या होता है, जो यहां पे सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे अभी ये बॉडी मैंने कंसिडर किया, ये अगर ये जैसे आप इसको मूव करोगे तो ये रोटेशन होगा. क्यों, क्योंकि एक्सिस विल बी द पार्ट ऑफ बॉडी, जो बॉडी का पार्ट होगा, एक्सिस और रोटेशन विल बी द पार्ट ऑफ बॉडी. सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा ना कि बॉडी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एक्सिस, सॉरी एक्सिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ बॉडी. ये क्या होगा, ये बॉडी से क्या होगा, सेपरेट होगा, बट क्या होगा कि इट विल बी विद इन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, विद इन द पाथ होगा. समझ में आ रहा है, आप ऐसे देख लो आप. तो क्या होता है कि जो पाथ आपने ट्रेस किया उसके अंदर ही आपको क्या मिल जाएगा, एक्सिस और रोटेशन मिल जाएगा. तो यहां पे बॉडी विल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस. तो अब अगर ये क्या कह रहे हैं कि अब इसमें ना अगर आपको इमेजिन करना है जैसे आप बॉडी ना ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, बॉडी ए से बी तक जा रहा है, तो हाउ विल यू मेजर दैट डिस्टेंस. सो ये बोल रहे हैं सर्कुलर मोशन में जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे, डिस्प्लेसमेंट जो मेजर करोगे दैट यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ अ लेंथ, तो वो आपको मेजर करना पड़ेगा एंगल के टर्म में. समझ में आ रहा है. तो यहां पे सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करते हैं एंगल के टर्म में, इसके लिए हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता तो हम क्या लेते उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते, बट ये एंगल के एक सर्कुलर जब भी पाथ में होगा व्हेन इट इज
मूविंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, देन उसका डिस्प्लेसमेंट होगा एंगल के टर्म में, विच इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द लिनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम उस पॉइंट पे भी आ जाएंगे, बट ना जो बाकी टर्म्स है उनको भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो जैसे आपको ना लिनियर डिस्प्लेसमेंट मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, वैसे वेलोसिटी का भी होता है। तो जैसे अभी स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी उसको हम बोलेंगे लिनियर वेलोसिटी, करेक्ट, लिनियर वेलोसिटी। लिनियर वेलोसिटी का नोटेशन होता है v। सो अगर मैं इसका लिनियर वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिनियर वेलोसिटी का, लिनियर वेलोसिटी लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको डिफरेंशियल टर्म में अगर लेता हूं तो ds अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अब इन चीजों को मैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको अगले वाले में समझ में आ जाएगा जब हम ना एंगुलर के लिए करेंगे। तो जैसे ना जब सर्कुलर मोशन होगा तो उस टाइम में जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, विल टेक एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का जो नोटेशन होगा वो होता है ये w, मतलब करली w किधर होगा, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं ओमेगा। सो अभी आपके हिसाब से ना ओमेगा अब तक ये रहा है, बट ये ओमेगा नहीं है, मतलब ये तो आपका ओम्स के टर्म में है, लेकिन अब ये नया टर्म आ गया ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जैसे ना लिनियर वेलोसिटी होगा लिनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया? अब इसको अगर मैं डिफरेंशियल टर्म में ले लूं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। गॉट इट? अब इसके बाद हम एक नए टर्म पे आ जाते हैं, दैट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हमने ना यहां पे ले लिया लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सो लीनियर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ए का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब तक हम ना सिर्फ वेलोसिटी बोलते थे चल जाता था, बट जब हम ना लीनियर और सर्कुलर दोनों से डील करेंगे तो उस टाइम आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जो अब तक हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें ना लीनियर ही थी। अब हम जो नया टर्म डिस्कस करें वो है एंगुलर और सर्कुलर का। ठीक है, तो अब जैसे आपने लीनियर एक्सेलरेशन ले लिया, वैसे आप अगर आप यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लेते हो तो क्या होता है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो नोटेशन है दैट इज व्हाट, अल्फा। ठीक है, अल्फा नोटेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन का, और अल्फा का क्या होगा, जैसे आपने लिया यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वैल्यू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, अब अगर ना मैं इनके यूनिट्स के बारे में अगर डिस्कस करना चाहूं तो देखो, अब यहां पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो इसका यूनिट होगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अगर उसका यूनिट लोगे तो उसका यूनिट होता है रेडियन, है ना, आर ए डी रे, और रेडियन आप अगर पूरा लिखोगे तो। अब यहां पे क्या होता है कि अगर मैं लीनियर वेलोसिटी लेता हूं तो लीनियर वेलोसिटी का जो यूनिट होगा, लीनियर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, है ना, रेड पर सेकेंड, क्योंकि ना थीटा का रेडियन हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड। अब अगर वैसे ही मैं यहां पे यूनिट लेता हूं, इफ आई एम द यूनिट ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पे यूनिट क्या होगा इसका यूनिट, ये होगा वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकेंड है अपॉन टाइम अगेन, तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होगा। और अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यूनिट लेते हो तो इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखो आप। ठीक है, तो यूनिट के साथ में हमने डील कर लिया। अब ना क्वेश्चन ये कि ना लिनियर और एंगुलर वाले में ना क्या रिलेशन है, हाउ डू वी रिलेट थिंग, अगर उनको रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे स्पेस तो ज्यादा दिख नहीं रहा है मुझे, बट विल ट्राई टू मैनेज विद दैट ओनली। सो सबसे पहला वाला जो है ना, देखो अब मैंने क्या करता हूँ ना, एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करता हूँ, वो डायग्राम आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा इमेजिन करना है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस ना आर है, करेक्ट, और ये जो है ए टू बी है ना, ये क्या होगा, ये आर्क हो गया, बराबर। इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस जो ना आर्क फॉर्म कर रहा है इसके कंपेयर में, मतलब इस कॉन्सेप्ट में अगर आप कंसिडर करो तो मैं अभी पहला किसका रिलेशन निकाल रहा हूं, मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल रहा हूं। तो अब मैं यहां पर मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ये ना समझने के हिसाब से रिलेशन बिटवीन, वैसे ये डेरिवेशन नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा, जो रिलेशन होगा हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप एस और थीटा के बीच में निकाल रहे हो तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल होता है, रेडियस इंटू क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है,
सो अब ना आर्क की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं उसके साथ, तो ये अगर मान लो इसको ओ ए ले लिया मैंने, तो अब आर्क की वैल्यू क्या होगी, आर्क इज ए बी ना, पूरे टर्म के हिसाब से वैसे ले रहा हूं, तो ए बी इज द आर्क, और रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ओ ए और ओ बी में से कोई एक का वैल्यू ले लो ओ ए, और एंगल की वैल्यू क्या ले लिया हमने, ए ओ बी ले लिया, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू इज एस, ठीक है, और फिर उसके बाद ओ ए का वैल्यू क्या है, आर है, फिर क्या होगा इनटू थीटा। तो एज यू कैन सी यहां पे एस क्या है, एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू द रेडियस। सो अब यहां पे आप इस रिलेशन को यूज कर लो, तो क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। अब हमें ना डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अभी ये पार्ट मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन डिराइव करना है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो मुझे मैंने यहां लिख दिया बिटवीन v एंड ओमेगा, ठीक है। अब ना जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है उस डेरिवेशन के लिए भी। देखो ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा आपके लिए तो 2 मार्क्स के लिए आता है, कहीं किसी किसी स्कूल में लोग लिमिट से भी कराते हैं, बट ना मैं लिमिट से नहीं, आई विल जस्ट डू दिस डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो हमारे पास देखो v एंड ओमेगा, तो मुझे किसके बारे में पहले से पता है, तो मुझे ना लीनियर वेलोसिटी के बारे में पहले से पता है, तो सिंस वी विल राइट कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद ना दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको पहले से ही पता है, दैट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आपको पहले से पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेटेड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज द रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना, आपको पुट कर देना, किसको पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या रख दिया, आर इंटू थीटा रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं ना, जब आप डिफरेंशिएशन के टाइम में जो वेरिएबल होगा सिर्फ उसी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो कांस्टेंट उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, तो कांस्टेंट वैल्यूज विल कम आउटसाइड। तो कांस्टेंट में क्या है, सिर्फ आर है, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। अब समझने वाली बात इसमें क्या है, व्हाट इज द डी थीटा अपॉन डी टी, क्या आपने ये वैल्यू पहले देखा है, तो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी होता है टाइम। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो ये वैल्यू को आप क्या करोगे, उसको आप लिख लोगे ओमेगा, बराबर। तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमको जो है ना दूसरा रिलेशन भी मिल गया, तो लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट, रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब सिमिलरली आप किसके लिए रिलेशन निकालेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, मतलब इतना भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ समझना है कि कैसे हमें फॉर्मूला मिल रहा है और क्या क्या फॉर्मूले मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है वो हो गया, हमें लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमको कौन सी वैल्यू पहले से पता है, हमको लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से पता है। तो सिंस लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब उसमें से क्या आपको v के बारे में पता है, तो अभी आपने v के बारे में डिराइव किया था, तो अब लिखोगे सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है, दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल वैसा ही कंडीशन जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे a की जगह पे a रखा, d बाई dt हो गया। एट प्लेस ऑफ v व्हाट आर वी गोइंग टू पुट, v की जगह पे हमने r ओमेगा रख दिया, तो ये r इंटू ओमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, ये r का बाहर जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर ले लो। तो रेडियस एक ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है ना, वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी वेरिएबल कैसे है, क्या है, उन चीजों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ यू इमेजिन कि रेडियस का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, फिक्स है, करेक्ट। जैसे ना लीनियर वेलोसिटी होता है ना, हर स्टेप में चेंज होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट एंगुलर वेलोसिटी कैसे वैल्यू होगा, हमने उसके ऊपर भी फोकस करना है। यहां पे क्या होगा, ये r को वैल्यू को हमने बाहर निकाल लिया, क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्लियर। तो ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट, अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो ये r हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई अल्फा, समझ में। तो हमको पता चल गया a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो मैंने यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन लिखा, वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी।
तो जो अभी तक हमने जो समझा है उसमें हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिया है तो एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली जब भी आपने एंगुलर टर्म में जाते हो या सर्कुलर टर्म में जाते हो तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। बट आप इतना याद रख लो इस पर्टिकुलर टर्म में ये तीन कंडीशन के लिए जो एंगुलर वैल्यू है उनको क्या करना, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको लीनियर वैल्यू मिल जाएगा। लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई विद आर विल गिव यू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद आर विल गिव यू लीनियर वेलोसिटी, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई विद आर विल गिव यू लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो जैसे कि अभी आप ये सारे टर्म ले रहे हो ना, तो ये ना वेक्टर क्वांटिटीज हो जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्यों होते हैं उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब क्या है, थोड़ा सा हमें एडवांस लेवल पे जाना है इसी कॉन्सेप्ट को लेके। सो इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहां पे देखो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो दो टाइप का सर्कुलर मोशन हो सकता है, आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखो मैं फिंगर से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो अभी आपके हिसाब से ये होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड कर रहे हो, तो जैसे अभी ना 12 o'clock पे आ जाओ, तो 12 के बाद में 11 o'clock, फिर 10 o'clock, फिर 9 o'clock, फिर 8, 7, 6 ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज जैसे आप यहाँ पे 12 o'clock तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें ऐसा ना क्लॉकवाइज ऐसे भी हो सकता है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे कि हमें मोस्टली ना इस फ्रेम में हम ले रहे हैं, अभी ये जो डायग्राम है इस फ्रेम में, सो हॉरिजॉन्टली अगर बॉडी ना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर बॉडी ना क्लॉकवाइज मूव करता है, इफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इफ द मोशन इज अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ना यहां पे ये एक एरो आप ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दो, ठीक है, देन यू ड्रॉ अ एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये किसका डायरेक्शन हो गया, तो ये ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी both will be directed in downward direction, ठीक है। और अगर आपको वैसे समझना है तो आप ऐसे लिख लो, यहां पे दो एरोज बना लिया, आप यहां पे ले लो कि ये थीटा हो गया और ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब ना देखो आपके लिए ये मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना कि किस हिसाब से मैंने उसको डायरेक्टेड डाउनवर्ड ले लिया। चलो ठीक है, मैं ये पॉइंट और एक मेंशन कर देता हूं, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि कैसे मैंने लिया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जैसा आपने समझ लिया है कि उसमें डाउनवर्ड है, तो इस केस में क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो ये थीटा और एंगुलर वेलोसिटी बोथ विल बी अप, करेक्ट। सो अब ये क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉब्लम कैसा है कि अगर मैंने यहां पे लिया तो इस जगह पे क्या होगा, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity both will be directed in upward direction। वैसे ऐसा नहीं कि ये चीजें ना कंप्लीटली नहीं है आपके लिए, ये चीजें आपने स्केलर वेक्टर चैप्टर में किया था कि अगर आप ना ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, मतलब ना ए वेक्टर क्रॉसेस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉसेस ए वेक्टर, उस कॉन्सेप्ट में ना राइट हैंड स्क्रू रूल वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आप समझो ऐसे ना, जैसे हैंड को लिया आपने, सो अब देखो यहाँ पे ये 12 o'clock मैंने सेट किया मैंने फिंगर्स को, करेक्ट। 12 o'clock के बाद मैंने क्या किया ना, देखो ये इस साइड में मैं फोल्ड कर रहा हूं मेरे फिंगर्स को, थंब को ऊपर रखे, मतलब थंब को अभी ऐसे रखा है, मैंने फिंगर्स को फोल्ड किया, तो 12 o'clock 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, फिर क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर फोल्ड करके फिंगर्स को मैंने थंब को ऊपर कर दिया, तो मतलब फिंगर्स अभी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब जब कर्व फिंगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो थंब किधर है, अप है। मतलब अगर ना सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी विल बी अप, ठीक है। और वैसे सिमिलरली जब क्लॉकवाइज होगा ना, तो आप ऐसे हैंड को रखो,
तो 12 o'clock टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे जब आप लेके आ रहे हो तो थंब इज डाउनवर्ड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी विल बी डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो प्रैक्टिकली ये किस तरह से काम करता है तो आप देख लो, अभी आपके हिसाब से देख लो कि चलो ठीक है ये मैंने वाटर बॉटल ले लिया, ठीक है, इट्स कंप्लीटली क्लोज राइट नाउ। तो जब मैंने बॉटल को खोलना है तो मेरा देखो जो हमने बताया था स्क्रू रूल है ना, स्क्रू रूल के हिसाब से कैसा होता है कि आपको जिधर खोलना है थंब उधर सेट करो। तो खोलने के लिए मुझे ना कैप को ऊपर लेके जाना है, तो कैसे मैं रोटेट करूंगा फिंगर के डायरेक्शन, तो फिंगर विल बी रोटेटिंग लाइक दिस है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, तो थंब इज गोइंग अप, तो आप ऐसे रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फाइनली क्या होगा, ये कैप खुल जाएगा। तो देखो अब ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है ना, इन अंडरस्टैंडिंग वी आर हैविंग अ डिफिकल्टी और द प्रॉब्लम, हम ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल के टर्म में ही देखते हैं, बट वैसा नहीं है। जब इसको आप ना एंगुलर टर्म में रोटेट करो ना, मतलब 90 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया और 270 360, तो ये बॉडी एक्चुअल में किधर मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अप। तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये कैप इज द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बॉटल तो नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो जो सर्कुलर मोशन अब देखो क्लॉकवाइज है, जब मैं क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करूंगा तो बॉटल का जो कैप है वो नीचे की तरफ जाएगा एंड इट्स गोइंग डाउन, डाउन मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब एंगुलर मोशन के टाइम पे या सर्कुलर मोशन के टाइम पे बॉडी या तो अप की तरफ मूव करेगा या तो डाउन की तरफ मूव करेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो होता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं कैप को ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, कैप इज गोइंग अप, तो दैट्स अ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उस डायरेक्शन में कैप देखो, मैं फटाफट रोटेट करूंगा तो वो कैप ऊपर फास्ट जाएगा, अब मैं स्लोली रोटेट करूंगा तो वो कैप बहुत स्लो स्पीड से जाएगा, अंडरस्टूड ना। सो द स्पीड ऑफ रोटेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कौन सा स्पीड से वो ये ओपन होगा और कौन सा स्पीड से वो क्लोज होगा। दैट स्पीड इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल आप समझने के हिसाब से ले लो कि जो फैन होता है ना, फैन का रोटेशन, फैन के रोटेशन की वजह से ही आपको एयर मिलता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? तो अगर आप ऐसे नीचे से देखते हो तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसा, तो आप समझो ना एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या करना, ऐसे आपने ऐसे करके आप 12 क्लॉक पे रखो, ठीक है, यू कीप योर हैंड लाइक दिस, आप इस तरीके से अगर आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फैन के ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो मान लो चलो मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये फैन ऐसे है, फैन को ऐसे क्या होगा कि आप फैन को ना आप ऐसे इमेजिन करोगे, जब फैन का रोटेशन ना स्लो रोटेशन करके आप चेक करो कि आप उस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां से देखो, तो ये क्या होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, थंब की तरह डाउन, मतलब जब ऐसे रोटेट हो रहा है फैन तभी उसका एयर नीचे आ रहा है। मान लो अगर ये उसके ऑपोजिट में रोटेट होता ना, मेरे नीचे से देखने के बाद, इफ आई एम सीइंग लाइक दिस और ना मैं ऐसे ऊपर देख, इस रेफरेंस से मैं देख रहा हूं, तो अगर ऐसे रोटेट हो तो थंब विल गो अप, मतलब किसी ने अगर रोटेशन को उल्टा सेट कर दिया है तो एयर विल नॉट कम डाउन, एयर विल गो अप। समझ में आ रहा है? अब वो एयर फास्ट है या स्लो है वो किसका इफेक्ट है? एयर इज कमिंग डाउन इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब एयर इज कमिंग फास्टर और स्लोअर, दैट इज व्हाट इम्पैक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? द फास्टर द रोटेशन, द ग्रेटर द स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ यू कैन से मोशन। सो जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में उसका शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में वो फास्ट या स्लो मूव करेगा बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है वो। अब इसमें ना एक छोटी सी और बात है जो आपको समझना है, लेकिन वो चीजें ना इससे लिंक्ड नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये क्या बोला, एक्सेलरेशन का क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अभी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में ना स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि ये बोल रहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसके अंदर एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन का एक अपना अलग ही फंडा है। सो लेट्स सी, तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन को अगर आप देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन, सो ये हमने ले लिया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में दो कंडीशन मान के लेना है, एक क्या हो गया, हमने ले लिया ना स्पीड अप, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया है स्पीड डाउन, करेक्ट। अब स्पीड अप में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, बराबर। तो अब आपने ये इमेजिन कर लिया, करेक्ट। सो अब बहुत सिंपल सी बात इसमें ये है कि अब ना ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो चलो ठीक, हमने ले लिया क्लॉकवाइज, करेक्ट। ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो कोई इशू नहीं, हम एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया हमने एरोस, करेक्ट। अब क्या बोले, जब स्पीड अप होगा ना, मतलब ये रोटेशन का स्पीड ना फास्टर होता जा रहा है, तो पहले आप देख लो कि इसके ना एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर वेलोसिटी होगा डाउन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर वेलोसिटी होगा अप, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को ना मैं यहां पे स्पीड डाउन में भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो थोड़ा सा ना कंपेयर करने में हमको हेल्प मिल जाएगा। तो ये मैंने यहां पे टर्म ले लिया है क्लॉकवाइज, ठीक है,
और जो यहां पे टर्म है ये मैंने ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट अभी क्लॉकवाइज ले लिया हमने, तो ये कंडीशन है क्लॉकवाइज, करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा, डाउन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट विल बी व्हाट, अप। अब जो पॉइंट है ना समझने वाले उसको ध्यान देना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का पुराने कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आपको ना एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी नीड टू नो। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर स्पीड अप होगा तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना, फॉर द स्पीड अप एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट आप देख लो। फॉर स्पीड अप ओमेगा एंड अल्फा विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, समझ में आ रहा है। फॉर स्पीड डाउन मतलब अगर ये स्लो हो रहा होगा तो क्या होगा, ओमेगा एंड अल्फा विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मतलब ये स्पीड अप का कंडीशन है, ये किधर जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंगुलर वेलोसिटी किधर है, अप है, तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अप होगा, क्योंकि स्पीड अप में क्या होगा, ओमेगा एंड अल्फा विल हैव सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। लेकिन जब स्पीड डाउन होगा तो उस केस में क्या होगा कि क्लॉकवाइज में एंगुलर वेलोसिटी डाउन है, क्लॉकवाइज में एंगुलर स्पीड डाउन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी डाउन है बट एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो किधर होगा, अप होगा, क्योंकि ये ना क्राइटेरिया यही है कि स्पीड डाउन में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सेकेंड कंडीशन एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर वेलोसिटी किधर है, अप है, बराबर, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, डाउन होगा। तो ये पॉइंट आप समझ लेना। तो जैसे अभी ये चीजों को फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा विल बी डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनका ना रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, रेवोल्यूशन का डायरेक्शन क्या है, इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम चीजों को डिसाइड कर रहे हैं। बट अगर आपने एक्सेलरेशन ले रहे हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो सेम होगा ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा अगर स्पीड अप हो रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भले अगर वो डाउन जा रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर स्पीड अप हो रहा है तो। लेकिन अगर स्पीड डाउन हो रहा है सर्कुलर मोशन के टाइम पे, तो क्या होगा कि देयर डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और जो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो स्पीड डाउन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड अप के लिए क्या होगा, दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। सो अब हम आ जाते हैं उन पॉइंट्स पे जिनके लिए हमने इतना टाइम वेस्ट किया है या इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लेट्स सी, आप इमेजिन करो ना एक सर्कल के लिए जो है, मतलब बॉडी ना ए से स्टार्ट करता है एंड अगेन विल कम बैक टू द सेम प्लेस। तो इसको मैं ना दो तरीके से देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी इट इन टर्म्स ऑफ लीनियर एंड आई वॉन्ट टू सी इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर। तो अगर मैं ना लीनियर के टर्म में देख रहा हूं, इफ आई एम सीइंग इट इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन के टर्म में देखूंगा तो मुझे किस तरह से देखना है, और एंगुलर मोशन के टर्म में या चलो ठीक है मैंने कहा एंगुलर और सर्कुलर, ठीक है। एक्चुअल में तो सर्कुलर टर्म ही रहेगा, तो ठीक है एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन के टर्म में अगर मैं देख रहा हूं तो मैं कैसे देखूंगा। तो अब देखो ना, बॉडी ए से मूव करके वापस से ए पे आ गया, तो जो ना डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस के, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, ठीक है। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसके इक्वल हो जाएगा, बराबर। तो यहां पे जो है ना वैल्यू लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रोटेशन होगा एस, तो ये सर्कमफेरेंस का वैल्यू होगा 2 पाई। अब इसका जो रेडियस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेडियस का वैल्यू अगर मान लो आर है तो एक होगा 2 पाई आर, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वो 2 पाई आर हो जाएगा। अब ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी वो चीजों को समझना जरूरी है।
मतलब अगर बॉडी ने ए से स्टार्ट होकर वापस से ए पे आएगा तो कितना एंगल ट्रेस करेगा, यहां तक 90 होगा, यहां तक 180 होगा, ये 270 होगा, 360 एंगल का मतलब क्या हो गया, तो ये हमने यहां पे ले लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दैट इज थीटा। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो कितना होगा, तो एक सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू होगा 2 पाई। अब मुझे ना इसको वेरीफाई भी करना कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो ये चीज तो आपने लर्न कर ली है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ना यहां पे देखो सिर्फ ना मैं थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमारा फोकस ये है। और फिर हम देखेंगे जो एस का वैल्यू साथ में कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर मान लो ना कि अगर मैं यहां पे ध्यान दो जरा, ये आर है और 2 पाई का वैल्यू यहां पे क्या है, 2 पाई किसका वैल्यू, थीटा का। तो ये थीटा इंटू आर है ना, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, मतलब इट्स सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन। सो इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 पाई एंगल है उसी में हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, सर्कमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो टास्क है लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का क्या टास्क है। सो अब मैं नोटेशन लिख रहा हूं, मैं यहां पे ना पूरे वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा कि v क्या है। लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये s अपॉन टी है, करेक्ट। जब आप एक पूरा एक सर्कल लेते हो ना, एक सर्कल, फॉर वन सर्कल के लिए ये वैल्यू होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको मेंशन करना है तो आप देख सकते हो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब ए से स्टार्ट करके वापस से ए पे आने के लिए जो टाइम लगा ना, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, इज इक्वल टू टाइम पीरियड। और उसका नोटेशन क्या होता है, उसका नोटेशन होता है कैपिटल टी। एक और इंफॉर्मेशन आप यही नोट कर लो तो बेहतर होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी, है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहां पे, तो ये 2 पाई आर, मतलब ये 2 पाई आर क्या होगा, इट्स अ लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल फॉर वन कंप्लीट सर्कल। तो वन कंप्लीट सर्कल के जो टाइम लगा उसका वैल्यू है कैपिटल टी, बराबर। अब इसी वैल्यू को मैंने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, तो ये 2 पाई हो गया, ये आर हो गया, इनटू क्या हो गया, ये एफ हो गया, बराबर। तो अब ना नोटिस करने वाली बात क्या है कि आप v वाली वैल्यू में आप क्या करो कि यहां पे r वाली वैल्यू को आप साइड में रखो, ये वैल्यू क्या है, ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है ना। तो जैसे v का जनरल फॉर्मूला v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, मतलब ना ओमेगा का वैल्यू ये होना चाहिए, बराबर। और अगर मैं यहां पे एडजस्ट करता हूं तो ये 2 पाई r को मैंने क्या किया, एक जगह पे रखा, या 2 पाई r की वैल्यू को पहले ले लो, चलेगा, ये r की वैल्यू को यहां ले लो, और ये वैल्यू क्या होगा 2 पाई f। तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू होना चाहिए। सो लेट्स सी कि एंगुलर वेलोसिटी में ये कंडीशंस मिलता है या नहीं मिलता है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एक सर्कल के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक सर्कल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई, और उसका जो टाइम लगेगा दैट्स कैपिटल टी। एज वी सेड कि कैपिटल टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन कैपिटल टी का वैल्यू ये एफ होगा, तो दैट इज 2 पाई एफ, ठीक है। एज यू कैन सी कि 2 पाई कैपिटल टी is omega and 2 pi f is also omega, got it। so इससे हमें ये फॉर्मूले मिल जाते हैं। अब ना हम डिस्कस करना चाहोगे तो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हो, बट इससे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दीज इंफॉर्मेशन आर सफिशिएंट, ठीक है। अब एक और टर्म है जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो अब ना सेंट्रीपिटल फोर्स का हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम थोड़ा समझ लेते हैं तो बेहतर होगा। तो ये डायग्राम हमारे लिए बेटर होगा। तो अगर बॉडी ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो मान लो अगर पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो पार्टिकल इज ट्राइंग टू गो लाइक दिस, ये होगा डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल विल ट्राई टू गो लाइक दिस, है ना। मेरा टास्क है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस करने का। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको लेना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट क्या बेसिक डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल हो गया, अभी हम सेंट्रीपिटल की बात करें। तो यहां पे पार्टिकल होगा तो इट विल ट्राई टू गो लाइक दिस विद वेलोसिटी v, ठीक है। वेलोसिटी v और स्पीड v जो भी आप कंसिडर करना है,
अब ना वेलोसिटी मैं लूंगा तो बेटर होगा, क्योंकि ना देखो यहां पे इसका स्पीड कांस्टेंट हो सकता है पूरे सर्कुलर मोशन के लिए, बट वेलोसिटी इसका क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों वेलोसिटी वेरिएबल होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या रूल होता है, या वेलोसिटी का क्या रूल होगा यहां पे, इट कैन चेंज ड्यू टू चेंज in due to change in it can change due to change in either magnitude or direction, ठीक है, और बोथ। समझ में आ रहा है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, और दोनों चेंज हो रहा है तो भी क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, करेक्ट, बट क्या ना डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पे डायरेक्शन अलग है, 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 तो डायरेक्शन इज चेंजिंग। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना एवरी पॉइंट पे, आप कहीं पे भी ले लो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अब आपको बताना है कि it is always directed towards the center of circular path, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू mv² अपॉन क्या होता है, ये R होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, अब ये जितना टाइम पास किया ना वो बेसिकली सर्कुलर मोशन का ये पर्टिकुलर टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, v इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है। तो F इज इक्वल टू m की वैल्यू m है, बट v की वैल्यू क्या है, R इंटू ओमेगा रेज टू 2 अपॉन क्या है, ठीक है, अपॉन क्या है, अपॉन R है, क्लियर। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा m हो गया R का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, करेक्ट, and then upon what, R will get cancelled. So what's the formula for centripetal force? So F is equal to, its m is there, its R is there, its omega square there, correct. तो ये फॉर्मूला होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। इज दैट क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो ना, F तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, M क्या होगा, M हो गया मास ऑफ बॉडी, M विल बी व्हाट, मास ऑफ बॉडी। अच्छा v क्या है, v इज अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। मैं दोनों का इंफॉर्मेशन एक ही जगह लिख रहा हूं। और फिर r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, along which body moves, along which body सर्कुलेट्स बेटर होगा, या मूव्स, जो भी लिखना है, सर्कुलेट्स। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके अलावा भी ना छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आते जाते रहेंगे, वो हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इतने इंफॉर्मेशन है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू रिलेटेड टू मोशन इन अ प्लेन के लॉज ऑफ मोशन वाला टॉपिक। सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में जो बेस्ड है वो सारे टॉपिक इतने कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई हो जाएगा। वैसे ना जो हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक करना है उसके लिए ना हमें इसकी भी इतनी जरूरत नहीं थी, बट फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस वी मे नीड, एक या दो जगह पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है, दैट्स व्हाई आई डिड दिस वन। और क्या है, आगे जो चैप्टर्स करेंगे उसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो आई थॉट कि देयर शुड बी लिटिल कंटिन्यूटी व्हाइल वी आर डीलिंग विद द सर्कुलर का क्वेश्चंस। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।